अब इस नौकरानी और इस ड्राइवर बाप ने मामेर की सारी का ही सबक सिखावेगी। हाय मेरे राम जी, यहाँ से फेंकना तो बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को, इससे अच्छा अंदर ही फेंक देती हूँ और आज बाहर निकालूंगी जल्दी। सारिका मैडम क्या कर रही हो? अरे बाप रे बाप, सारिका मैडम को क्या हो गया है? कोठी में जाके बताना पड़ेगा। तुम दोनों बाप बेटी जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर देते हो। अब एक पल भर भी मैं तुम दोनों को चौहान हाउस में ना रहने दूंगी, समझे? सारिका मैडम, अरे सारिका मैडम छोड़िए हमारा सामान। सारिका मैडम, मैं आपके हाथ जोड़े हूँ। इस कूड़े के साथ साथ मैं तुम दोनों को भी बाहर फेंकवा दूंगी, तब हमारे दिल को चैन आवेगा। सारिका मैडम, हमारे दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहते हो, हमारा नमक खाते हो और हमें को आंखें दिखाते हो तुम लोग। अरे इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू भाभी सा के छोरे नहीं कोसेगा। चौहान खानदान का चिराग थारा दामाद होने के लिए टेस्ट देवेगा क्या? ससुर बनने का बड़ा शौक चढ़ा है ना थारे को। हाँ, अब देखना, सारे शौक को मिट्टी में ना मिला दिया तो हमारा नाम भी सारिका सिंह चौहान नहीं, समझे? निकलो 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 जल्दी से, नहीं तो लात मार के तुम दोनों भिखारियों को बाहर निकाल दूंगी मैं। निकलो। थारे मसाले। अरे सारिका मैडम रुक जाइए, मत कीजिए। बिना सर, हनुमान सर के रूम से सारिका मैडम को सामान करके बाहर फेंक रही हैं। काकीसा, क्या है? इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की किसने परमिशन दी आपको? हंगामा बड़ा है तो उसकी परमिशन भी किसी बड़े ने ही दी होगी, है ना? और थारे जैसे बच्चे ने ना बीच में ना पड़ना चाहिए। अभी यो सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो भाभी सा के कहने पर ही कर रही हूँ, समझे? झूठ बोल रही हैं आप। मासा ऐसा करने के लिए कहेंगे, ये मैं मान ही नहीं सकता। अरे थारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़े? अभी आज यो दोनों यो हवेली छोड़ के घर से जाएंगे, मतलब जाएंगे, समझे? काकू, वसु, मैं अभी मासा को बुला के लेके आता हूँ, इनकी अकल ठिकाने पे लेके आएंगे, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। देव को बुला लाओ। हुकुम, छोटे हुकुम तो सुबह ही निकल गए। बिना नाश्ता की? मैंने टिफिन पैक कर दिया था। दिव्या, अभी कहाँ है? मासा, अभी सारिका काकी ने ऊपर सर्वेंट क्वार्टर में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। वसु को और हनुमान काकू को उनका घर का सामान बाहर फेंक रही हैं और बोल रही हैं उन्हें आपने घर से बाहर निकालने को बोला है। क्या? हाँ पापा साहब, वो बोल रही हैं आपने उन्हें परमिशन दी है। मासा, क्या ये सच है? अभी ये कैसी बातें कर रहे हो? चाहे कितना भी मन मुटाव हो, तुम्हारी मासा किसी को बेघर नहीं करेगी। और वसु और हनुमान को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी काकी सा झूठ बोल रही है, उन्हें रोकना होगा। तो चलिए मासा, रोकिए उन्हें। सारिका मैडम, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप रुक जाइए, हमारी गृहस्थी ना उछाड़िए। अभी इज्जत उतारनी बाकी है।
2 मिनट और रुके ना तो वो भी उतार दूंगी, समझे? निकलो यहाँ से और आप कभी फिर से वापस लौट कर ना आना। हरी भली हो, इस मरी हुई भिखारन का फोटो हमारे दीवार पर क्यों लटक रहा है? सारिका मैडम, पूरे घर को पूरा ताला लगा के रखा हुआ है। सारिका मैडम, नहीं, ये हमारी अम्मा की फोटो। सारिका छोड़िए, ये हमारी अम्मा है, छोड़िए सारिका मैडम, छोड़िए। भाभी साहब, यो दोनों ना। ये घर हमारा है। यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी हमारा ही होगा। यहाँ मनमानी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारिका? भाभी साहब, मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप शायद यो भूल रही है, लेकिन मैं ना भूली कि कल रात यो ड्राइवर और उसकी बेटी ने हमारे देव का कितना बड़ा अपमान किया। मैंने तो तभी सोच लिया था कि मैं अब इन दोनों को सजा दूंगी। मैं बस वही कर रही थी भाभी साहब, इसमें गलत क्या है? गलत और सही की अगर अकल तुम में होती ना तो बात ही अलग होती सारिका। एक बात कान खोल कर सुन लो सारिका, अगर दोबारा कभी ऐसा किया तो जगह होगी चौहान हाउस का गेट, सामान होगा तुम्हारा और तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ बाहर फेंकने वाले होंगे हम। माफी मांगो। माफी मांगो। मैं इन नौकरों की माफी ना मांगूंगी। हमने कहा माफी मांगो। मैं इस घर की मालकिन, घर के नौकर से माफी मांगू हूँ। सारिका मैडम, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत ना है। तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आजकल हमारे साथ साथ हमारी छोरी ने भी बेइज्जती सहने की आदत पड़ गई है। इसलिए आप हमारे कारण अपने लोगों पर गुस्सा ना करें।